अगर आपको याद हो, हम 10th ग्रेड में साथ हुआ करते थे और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद थे क्योंकि सबसे बड़ी वजह पसंद करने की ये थी कि आप मुझसे लंबे थे और मैं क्लास में सबसे लंबी थी। तो मुझे लगता था कि ये अच्छा है, ये सही है। वेलकम टू मज़ाकरात नवीन। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई, एजुकेशन, जर्नलिज्म, ख्वाहिश थी जर्नलिज्म की। ये आपकी ख्वाहिश थी? बिल्कुल मेरी और ख्वाहिश आप थी। राइटर बनना चाहती थी? मैं बिल्कुल राइटर बनना चाहती थी। तो क्यों नहीं बनी? किस्मत में कुछ और लिखा था और दूसरी बात ये थी कि जर्नलिज्म उस वक्त यहाँ पे ऑफ़र नहीं हो रहा था, तो मुझे पढ़ने के लिए मेरी ख्वाहिश थी मैं बाहर जाऊँ। अच्छा। तो अम्मी अबू ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, आप यहीं पढ़ेंगी। तो मैंने फिर अपना मेजर सोचा कि मैं कम्युनिकेशन पढ़ लूँ, फिल्म मेकिंग पढ़ लूँ, तो फिर वहाँ चली गई पढ़ने के लिए। लेकिन आज तक मेरे दिल में एक चीज़ है कि मैंने राइटर बनना था, मैं कहाँ फंस गई। तो अभी कोई इतनी देर हुई तो नहीं? देर तो नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो लिखती ही होंगी। अगर आप राइटर बनना चाहती थी तो कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा होगा जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको राइटर बनना चाहिए। मैंने लिखा तो बहुत कुछ है। मसलन शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, बचपन में पोइट्री बहुत लिखती थी मैं। किस जॉनरा में लिखती थी आप? मैं बहुत डार्क शायरी लिखती थी, बॉर्डरिंग ऑन द पेनफुल एंड डार्क। क्यों? पता नहीं, बचपन से बहुत शौक था मुझे इन चीज़ों का। बट आई थॉट कि अगर राइटर नहीं बन सकी उस टाइम पे तो हो सकता है कि How was your childhood? It was a happy child? It was a difficult childhood. बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी। आई वेंट टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। दोस्त बनाने में बड़ी मुश्किलात होती थी। फादर क्या करते थे? माई फादर यूज टू रन अ बिजनेस एंड उसके लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता था बैक एंड फोर्थ। सो ग्रोइंग अप आई वॉज वेरी हैप्पी। आई यूज टू गेट इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। मैं बहुत शरारती हुआ करती थी, बट एट द सेम टाइम मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी तब आई है जब मैं लाइक अराउंड 8th जमात तक मैं पहुंची। उसके बाद वी वर लाइक अच्छा अब ये स्कूल पकड़ लिया, अब नहीं वो जाना किस है। शहर में था? कराची। तो फिर बड़ी मुश्किल होती होगी ये किसी इंसान से आपको, जैसे आपको अपने किसी दोस्त से मोहब्बत हो जाती है, अपने क्लास फेलोज से मोहब्बत हो जाती है और अचानक से आपको घर वाले एक फैसला सुनाते हैं कि कल या परसों हमने यहाँ से शिफ्ट होना है। बहुत पेनफुल होता है, बहुत और ज़्यादा। अगर इस हिजरत में कहीं मोहब्बत आ जाए तो? मोहब्बत की तो बहुत छोटी थी उस वक्त, बहुत छोटी थी। अच्छा, पहले किस उम्र में हुई मोहब्बत? 10th ग्रेड में आई यूज्ड टू, वो मोहब्बत नहीं थी, आई हैड अ क्रश ऑन समबडी, बट मेरा मसला ये था एक तरफा था या एक तरफा थी या दोनों तरफ? एक तरफा। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोल पाई जिंदगी में। जितने भी लोगों को पसंद किया मैंने, आई कुडंट ब्रिंग। तो वो आपने 10th ग्रेड में उस लड़के को नहीं बताया? नहीं, बल्कि मैं उससे और ज्यादा लड़ती थी ताकि उसको कहीं पता ना लग जाए कि मैं उससे और घर जाके उसके बारे में सोचती रहती थी? इनकी सोच के लिए जरा तालियां। चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक मजेदार सा काम करते हैं आज इतने सालों बाद। सामने कैमरा है, उस वक्त की नवीन जो कहना चाहती थी वो कह सकती है। अब तो कोई ना, उसे कोई फर्क पड़ेगा ना आपको। कह दे सामने देख के जरा, कैमरे में जरा। अगर आपको याद हो, हम 10th ग्रेड में साथ हुआ करते थे और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद थे क्योंकि सबसे बड़ी वजह पसंद करने की ये थी कि आप मुझसे लंबे थे और मैं क्लास में सबसे लंबी थी। तो मुझे लगता था कि ये अच्छा है, ये सही है। अब ये बात करने का क्या फायदा जब मेरे बच्चे जवान हो गए। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है नवीन वक्कार। मुझे कहते हैं इमरान अशरफ और आपको कहते हैं दिलबर जानी। तो देखते रहिए अपना फेवरेट शो मजाक रात।